रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इतने जो आप बड़े बड़े नाम सुन रहे हो और इनकी इतनी बड़ी सफलता देख रहे हो, पहले ये सभी आप और हम जैसे लोग ही थे। बस ये जान लो उनमें और आप में कोई अंतर नहीं। जब इंटरनेट का जमाना नहीं था तब ये सुपरस्टार अपनी फिल्मों को खुद ही प्रमोट करते थे, मतलब लोगों को अपनी फिल्म देखने के लिए कहते थे। तो आप देख रहे हो दोस्त, कहाँ एक समय फिल्मों को देखने के लिए कहा जाता था और आज इनकी फिल्म देखने के लिए लोग एक्साइटेड पहले से ही रहते हैं। दोस्त मैं आपसे पूछता हूँ, कठिनाइयाँ किनके जीवन में नहीं रहती? सबके जीवन में रहता है। सबकी जिंदगी स्ट्रगल से ही शुरू होती है, पर इन लोगों को अंत में सफलता मिली और आपको भी सक्सेस मिलेगी ये नहीं बोलूँगा, बल्कि आपको सक्सेस मिलकर ही रहेगी। जब इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखना, लास्ट तक जाते जाते आपके अंदर मोटिवेशन की ऐसी आग लगेगी कि आप जो बनना चाहते हो ना, बन सकोगे। बस आपको इनके लाइफ को, इनके जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ कर देखना है। आप क्या हो, आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हो, ये एक बार देख लो। बस कंडक्टर से सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत को आज के जमाने में कौन नहीं जानता। अपने हम्बलनेस और सक्सेस से जानने वाले रजनीकांत की जिंदगी, एक समय ऐसा नहीं था जब वो 8 साल के थे तब तक तो उनकी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली जैसी ही थी, जैसा ज्यादातर फैमिली होती है। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब वो 9 साल के हुए तब बदकिस्मती से उनकी माँ का देहांत हो गया। इन्होंने नॉर्मली अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद से ही इनका स्ट्रगल शुरू हुआ। घर की हालात को देखकर इनको अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा और कुछ पैसों के लिए इन्हें कई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। कोई अच्छी जॉब न मिलने के कारण रजनीकांत को कूली का भी काम करना पड़ा था। आप जरा सोचो, गॉड माने जाने वाले रजनीकांत भी एक समय कुली, बस कंडक्टर जैसे काम भी किए थे। मतलब ये रजनीकांत स्टार एक समय रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान उठाया करते थे। एक मन में सवाल है, जिन लोगों का ये सामान उठाए होंगे वो लोग कितने लकी होंगे, है ना? कितना अजीब लगता है ना, जब कोई सुपरस्टार एक समय उसके हालात उससे कैसे कैसे काम कराते हैं, तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। इसीलिए दोस्त, आप अभी जहाँ भी हो वहाँ से अपनी शिखर तक कब और कैसे पहुँच जाओगे कोई नहीं जानता। बस गोल क्लियर रखना। कूली के काम से इनकी आमदनी नहीं हो रही थी, इसीलिए इन्होंने कारपेंटिंग का जॉब भी शुरू कर दिया था। मतलब ये लोगों के घरों में फर्नीचर बनाने का काम करने लगे। इन सभी कामों से इनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी कि ये एक अच्छी जिंदगी जी सके। हम लोग बड़े बड़े सुपरस्टार की जिंदगी को देखकर सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। हमेशा अलग अलग देशों में ट्रैवल करना, जो मन करे वो खरीदना, जैसे महंगी कार, महंगा फ़ोन। इनकी लाइफ बचपन से ही चमकी हुई होगी। इनके बहुत जान पहचान होंगे और भी बहुत कुछ, पर ये सब रजनीकांत के जीवन में नहीं था। असल में उस समय रजनीकांत की आमदनी 5 से 6 हज़ार भी होती तो वो खुश रहते। ऐसी हालत थी दोस्त उस समय। इन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत जगह इन्हें धक्का खानी पड़ी। आखिरकार तब जाकर BTS यानी बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में इन्हें जॉब मिल गई। वे एक बस कंडक्टर बन गए। आपको बता दूं, बस कंडक्टर बनना इनके लिए उस समय एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि कूली और कारपेंटर के मुताबिक बस कंडक्टर के जॉब में इन्हें ज़्यादा आमदनी हो रही थी। उसके बाद जिंदगी आगे नॉर्मल बढ़ती गई और ये बस कंडक्टर का काम करते रहे। पर कहा जाता है ना, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है और वो कभी ना कभी उभर ही जाता है। इसीलिए वो नौकरी के साथ साथ एक्टिंग का काम करना शुरू कर दिए थे। बात ये था कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग इनको कितना ऊपर ले जाने वाला है। वो जस्ट ऐसे ही एक्टिंग करते थे, मतलब अपने पैशन के लिए एक्टिंग करते थे और उससे भी थोड़ी मोड़ी पैसे आ जाते थे। बट उस समय उनके परिवार वाले फुली सपोर्टिव नहीं थे, मतलब वो इनके एक्टिंग से खुश नहीं थे। परिवार वाले तो यही चाहते थे कि ये कोई ऐसा काम करे जो मॉनेटरी हो, जिससे ज़्यादा पैसा मिले और घर चल सके। और एक्टिंग को उस समय ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इनके फैमिली मेम्बर्स इन्हें एक स्टेबल और सेफ जॉब करते हुए देखना चाहते थे। ज़्यादातर इंडियन फैमिली में यही होता है। वे अपने बच्चों के अंदर छिपे टैलेंट को नहीं देख पाते और सिर्फ पढ़ाई करते रहना यही फैमिली को अच्छा लगता है, चाहे आपको पढ़ाई में मन लगे या ना लगे। और इसी वजह से आपके अंदर की टैलेंट अंदर ही रह जाती है, कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं आपकी दिल की बात अच्छे से समझता हूँ दोस्त, पर इसमें फैमिली की भी कोई गलती नहीं रहती। वो तो बस यही चाहते हैं कि आप सिक्योर रहे, आपके पास पैसे हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप भी फैमिली की बात मान लेते हो।
तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपका टैलेंट फंसा हुआ रह जाता है और आपका टैलेंट कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो शुरू में रजनीकांत भी उतने मोटिवेटेड नहीं थे, सिर्फ अपनी शौक के लिए एक्टिंग करते थे। इन्हें मन तो करता था कि एक्टिंग करूं, पर अपनी जॉब को ज्यादा सीरियसली लेते थे अपनी हालत को देखकर। इसे भी अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। आपको भी कुछ करने का मन करता है, जैसे कि गेम्स बनाना, क्रिकेट खेलना, एक्टिंग करना, डांसिंग करना, सिंगर बनना, जो आपका पैशन है। लेकिन फिर मन में आता है यार छोड़ो, फैमिली तो कहती है पढ़ाई पे ध्यान दो, और फिर अपने पैशन को अंडररेट करके पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने लगते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे रजनीकांत शुरू में एक्टिंग को कैजुअली लिया था। अब ये मत समझ लेना कि पढ़ाई खराब चीज है। नाज़रीन, अगर आपको पढ़ाई में मन लगता है तो आपको पता होगा दोस्त कि पढ़ाई आपका पैशन होगा। पर जिन लोगों का पैशन कुछ और है, जिन लोगों को कुछ अलग करने का मन है, उन लोगों के लिए कहा मैंने कि आप अपने पैशन को दबा देते हो। जॉब करने के दौरान ही इन्हें कन्नड़ प्ले राइटर गोपी मुनियप्पा ने इन्हें मैथोलॉजिकल प्ले के लिए ऑफर किया। इसके लिए वो मान गए थे। फिर लगातार अलग अलग प्लेस में काम करते रहे। आगे चलकर इन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। रजनीकांत यहाँ से एक्टिंग सीखना चाहते थे, लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि उनके फैमिली रजनीकांत के इस डिसीजन के खिलाफ थे। बट उस समय इनके एक दोस्त राज बहादुर ने फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया। इनके दोस्त ने ही इनका दाखिला एक्टिंग स्कूल में करवाया। जब रजनीकांत मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीख रहे थे, इसी दौरान इन्होंने एक नाटक में दुर्योधन का रोल किया था। रजनीकांत की इस एक्टिंग से डायरेक्टर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और उन्हें कई सारे फिल्मों में काम मिलना स्टार्ट हो गया था। बट स्टार्टिंग के ज़्यादातर फिल्मों में वे नेगेटिव रोल में नजर आए थे। इससे वे काफ़ी परेशान हो गए थे और शराब पीना भी स्टार्ट कर दिया था। एक दिन डायरेक्टर ने रजनीकांत को शराब पीते हुए पकड़ लिया और उन्हें काफी समझाया। तब से रजनीकांत शराब पीना बंद कर दिया और पूरा फोकस अपनी एक्टिंग करने में लगा दिया। आखिर वो कैसे एक फेमस एक्टर बन सकते हैं, इसमें ज्यादा फोकस करने लगे क्योंकि नेगेटिव रोल से तंग आ चुके थे। 1990 के पहले रजनीकांत उतने फेमस नहीं थे क्योंकि उनको अच्छा रोल नहीं मिल रहा था, लेकिन उनके असाधारण एक्टिंग को देखकर 1990 के बाद रजनीकांत को कई सारे फिल्मों में अच्छा रोल मिलने लगा। रजनीकांत साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पोजीशन बना लिए थे। 2001 तक रजनीकांत ने बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में की। इस समय तक रजनीकांत कमर्शियल स्टारडम हासिल कर लिए थे। जिस भी फिल्म में रजनीकांत होते थे वो फिल्म निश्चित रूप से हिट होती थी। इनका फिल्म सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि जापान जैसे देशों में भी काफी चलती थी। ये कितने बड़े सुपरस्टार है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इनकी द बॉस फिल्म यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका की टॉप 10 फिल्म बन गई थी। अब रजनीकांत भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सुपरस्टार बन गए थे और 2010 की रोबोट फिल्म भारत की उस समय का सबसे महंगी फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचाई थी। तो देखा आपने एक इंसान कहां से कहां तक पहुंच सकता है। दोस्त, कभी भी अपने जीवन में पेशेंस मत खोना। आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा ही नहीं बल्कि मिल कर ही रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।